नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक का नाम है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। हमारा जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला टॉपिक चल रहा है, उसके हम लोग छोटी छोटी ब्रांच पढ़ रहे हैं अब। तो आज हम लोग इस वाले टॉपिक पे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। और ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का लेक्चर 1 है। इस लेक्चर 1 में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल पार्ट देखेंगे, जबकि इसी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का एक और इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पार्ट आएगा, वो वाला लेक्चर 2 होगा। कहते हैं ना कि हम लोग पहले क्या करेंगे, किसी एक चीज को बड़े काफी जो हमारा मेन प्रोसेस है उस तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम लोग वहां पर उसमें कुछ क्या करेंगे, हल्का सा उसके रिजल्ट को मॉडिफाई कर देंगे, और मॉडिफाई करने के बाद फिर से उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो है लेक्चर 1 है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, और इस वाले टॉपिक में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल पार्ट देखेंगे। तो बाकी आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले शुरू करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा मैं। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट देखिए, नाम लिखने पहले यहाँ पे क्या हमारा टॉपिक चलेगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, अच्छा मैं आपको क्या कर चुका हूँ, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। वैसे कोई काम तो नहीं है यहाँ पे, इंटरनल में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिंक दे दूंगा। आप अगर लाइन वाइज चलेंगे, सीरीज वाइज चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। बाकी इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको समझाया जाएगा क्या होता है। तो स्टेटमेंट इसका कुछ इस प्रकार से है कि ए ग्रुप G is said to be internal, या मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं IDP का मतलब क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो एक ग्रुप G is said to be IDP, किसी एक ग्रुप G को IDP कहा जाएगा, मतलब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहा जाएगा, ऑफ इट्स सबग्रुप H1 H2 H3 ऐसे कॉमा डॉट HN, इन सब ग्रुप का if the following condition are satisfied, if the following condition are satisfied, और वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि आपका फर्स्ट जो कंडीशन है कि HI और HJ इक्वल होना चाहिए, HJ और HI के, वेयर for each small HI belong to capital HI and small HJ belong to capital HJ and I is not equal to J। और उसके बाद सेकंड कंडीशन आपके पास ये वाली है कि G can be uniquely expressed as each X belong to G can be uniquely expressed as X is equal to ये is equal to है इस तरीके से x1 x2 डॉट x3 डॉट xn, इस तरीके से एक्सप्रेस करा जाएगा, वेयर xi बिलोंग कर रहा है hi को, और i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है। बस ये सिंपल सी उसकी कंडीशन। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अब हमारा जो टॉपिक है मेन वो अभी स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। आज हम लोग इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल पार्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट हमें समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट उसका कुछ इस प्रकार से है कि एक ग्रुप G इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। आप इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट किस चीज का करोगे, ग्रुप G का कहोगे, मतलब आप इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट IDP बोलूंगा मैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलने में दिक्कत हो रहा है। आप किसी चीज को IDP किस चीज को निकालते हो, किस चीज को IDP कहोगे, ग्रुप को कहोगे, समझ रहे हो। तो एक ग्रुप G इज सेड टू बी IDP, किसी एक ग्रुप G को IDP कहा जाएगा ऑफ इट्स सब ग्रुप। याद रखिएगा हम लोग जब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, EDP पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो सिर्फ ग्रुप का ही निकलता है। हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो हम उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं, फिर अपना नया ग्रुप बनाते हैं। लेकिन IDP जो होता है वो निकलता तो एक ग्रुप का ही है, लेकिन वो अपने सब ग्रुप का IDP कहलाता है। एक ग्रुप जो होता है वो अपने सब ग्रुप का
आईडीपी कहलाता है। एक जो ग्रुप होता है, जो एक ग्रुप होता है वो अपने सब ग्रुप का आईडीपी। तो इस तरीके से कह सकता हूं एक ग्रुप जी इज सेड टू बी आईडीपी ऑफ इट्स सब ग्रुप H1 H2 H3 से लेकर Hn, वो अपने सब ग्रुप का आईडीपी होता है। इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, और वो कंडीशन ये है कि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, दो एलिमेंट का मतलब सब ग्रुप के, कोई भी दो अलग अलग सब ग्रुप के, कोई भी दो अलग अलग सब ग्रुप के, हो सकता है H1 के साथ H3 उठा लो, हो सकता है H2 के साथ Hn उठा लो, हो सकता है H3 के साथ H5 उठा लो, कोई भी दो अलग अलग सब ग्रुप के दो एलिमेंट उठा लो, मतलब पहले से एक एलिमेंट निकालो और दूसरे से एक एलिमेंट निकालो। जैसे मैंने यहाँ पर इस कैपिटल Hi से स्मॉल hi निकाला है और कैपिटल Hj से स्मॉल hj निकाला है। फिर मैंने क्या करा, दोनों का कंपोजिशन लिया, मल्टीप्लिकेशन वाला चल रहा है, अगर एडिशन चलेगा तो एडिशन लेंगे, मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला चल रहा था तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों को कम्यूट करवा के देखा और देखा क्या रिजल्ट बराबर आता है, और रिजल्ट बराबर आना चाहिए अगर आपको आईडीपी वाली कंडीशन चाहिए तो। ये समझ आया? तो दोनों का रिजल्ट बराबर आने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये है। इसका मतलब आप सब ग्रुप के कोई दो एलिमेंट उठाओगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो बराबर आना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन आपके पास ये है कि each x बिलोंग टू जी, मतलब जी में आपके पास कोई भी एक एलिमेंट आ जाए, आपके पास मतलब सारे के सारे, जो बोल सकता हूं मैं, सारे के सारे जी की कोई भी सारे के सारे जी के एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट अगर मैं x उठा लूं तो उसको यूनिकली एक्सप्रेस करा जाएगा। इसका मतलब उसको सिर्फ एक अकेले तरीके से एक्सप्रेस करा जाएगा, कोई और तरीका उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है, कि प्रॉपर्टी नहीं मतलब काफी इंपॉर्टेंट वाला स्टेटमेंट है कि each x belong to G can be uniquely expressed as x is equal to x1 dot x2 dot x3 dot 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 xn। मतलब G के कोई भी एक एलिमेंट अगर आपने x उठा लिया, कोई भी एक एलिमेंट अगर आपने x उठा लिया तो उसको उसके सब ग्रुप, क्योंकि ये जो xi है वो बिलोंग कर रहे हैं hi में, hi का मतलब सब ग्रुप, तो उसको उसके सब ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो उसके H1 के पास जो है 2 बिलोंग कर रहा है, फिर आपके पास H2 के पास जो है वो 3 बिलोंग कर रहा है, फिर से H3 के पास मान लो 2 आ गया, H4 के पास मान लो 1 आ गया, मैंने इतना सा ले लिया। तो आप क्या करोगे, जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 1 जा 12। तो 12 को सिर्फ इसी तरीके के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है, किसी और तरीके के मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नहीं, यहाँ तो पॉसिबल है, मैं जनरली बता रहा हूँ, जनरली इस जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ कि आपके पास इसका मल्टीप्लिकेशन ये 12 आ गया, तो 12 को सिर्फ एक ही तरीका है ये लिखने का, इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन लिखने का, कोई और तरीके की मल्टीप्लिकेशन का तरीका नहीं है। समझ आया? तो वैसे यहाँ पर जब आप इसके सब ग्रुप के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन लोगे तो आपको एक यूनिक x मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप x को कुछ इस तरीके से भी लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कि आप x को लिख दो x1 डैश x1 डैश x2 डैश x3 डैश डॉट 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 xn डैश, वेयर xi डैश बिलोंग कर रहा है hi में, और वो फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप x को इस वाले के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख दो और x को इस वाले के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख दो। x आपका यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। ये समझ आया? तो अब मैं देता हूं इसकी समरी। समरी क्या है कि आपके पास कोई भी एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा, आईडीपी कहलाएगा अपने सब ग्रुप का। याद रखिएगा आईडीपी हमेशा जो निकलता है वो सब ग्रुप का निकलेगा। आगे हम लोग लेक्चर 2 में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे आईडीपी जो है तो सब ग्रुप का, बस उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन होगा, वो हम लोग बाद की बात है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर ये देखेंगे कि हम लोग किसी एक ग्रुप में आप उसके सब ग्रुप का आईडीपी निकालेंगे। अगर हमारी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, और वो 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं कि आपके पास कोई भी 2 अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, कोई भी 2 अलग डिफरेंट टाइप के सब ग्रुप लो, उसमें से कोई एक एक एलिमेंट उठाओ, 2 अलग अलग सब ग्रुप में से कोई एक एक एलिमेंट उठाओ, उन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करवाओ, कम्यूट करवाओ उनको दोनों एलिमेंट को, तो क्या ये देखो रिजल्ट आपका बराबर आता है या नहीं आता। अगर बराबर होगा तो आईडीपी की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर बराबर नहीं होगा तो आईडीपी की पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और जब एक भी नहीं होगी तो फिर तो आईडीपी नहीं होगा। समझ आए? तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आपको आईडीपी चाहिए तो।
उसके बाद दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ पे ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जब आप उनके सब ग्रुप के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लोगे, सारे के सारे सब ग्रुप के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लोगे, तो उसको एक यूनिक तरीका है, मतलब उसको जी का एक यूनिक तरीके से एक्सप्रेस करा जा सकता है। समझ आए? कोई ऐसा और तरीका आपको नहीं मिल सकता वहां पे उसके सब ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन में कि वो भी आपको वही सेम टू सेम मतलब जी का एलिमेंट दे दे। अगर कोई दूसरा तरीका हल्का सा चेंज करोगे, कोई भी हल्का सा मॉडिफिकेशन करोगे सब ग्रुप वाले रिजल्ट में, तो आपका कुछ नया जी मिलेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने वही सेम टू सेम एलिमेंट लिया तो आपको जी मिल रहा है, फिर आपने कोई दूसरा एलिमेंट लिया, फिर से वही जी का सेम टू सेम एलिमेंट मिल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सब ग्रुप में हल्का सा भी मॉडिफिकेशन कर दिया तो आपको कोई एक नया एक्स मिल जाएगा, ये समझ आया। लेकिन एक एक्स को लिखने का एक यूनिक तरीका सिर्फ एक ही होता है, मतलब एक एक्स को सिर्फ उसके सब ग्रुप का सिर्फ एक ही मल्टीप्लिकेशन के तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे 4 को सिर्फ 2 दूनी 4 लिखा जा सकता है, 4 एकम 4 नहीं लिखा जा सकता, समझ आया। 6 को सिर्फ 2 3 6 लिखा जा सकता है, 2 3 6 लिखा जा सकता है, 6 1 6 नहीं लिखा जा सकता। 7 को सिर्फ 7 1 7 लिखा जा सकता है, उसके अलावा उसको 2 3 6 7 नहीं लिखा जा सकता, 5 2 7 नहीं लिखा जा सकता, ऐसे और कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, समझ आए। तो ये तरीका है कि उसको यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है, उसके अलावा कोई और आपको ऐसी कंडीशन ना मिल जाए, ऐसे सब ग्रुप के एलिमेंट ना मिल जाए आपको कि आप उनका मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको फिर से वही जी का एलिमेंट मिल जाए, ये समझ आए। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये यूनिकली वाली कंडीशन काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला केस तो वेरी इजीली होता है, मल्टीप्लिकेशन तो बचपन से करते आते हैं, ये समझ आया। तो ये आईडीपी का जो था वो हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन का हमने दे दिया आपको, और उम्मीद भी है समझ भी आया होगा, क्योंकि काफी छोटा भी था, काफी अच्छा भी था। अभी तो हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, तो इसे रफ कर दे, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ आ गया होगा, आसान था। उसके बाद हम लोग इसका एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अपने इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, और एग्जाम्पल लेने से आपको और अच्छे समझ आ जाएगा, और इंट्रोडक्शन से आ भी गया होगा, ये कोई हार्ड थोड़ी है, बहुत आसान है, तो आ गया होगा। देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें आपको छोटी सी, यहाँ पे आ गई हमारे सामने, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरीके से है, सॉरी हाँ, कि x इज इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3 ऐसे डॉट 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 xn की फॉर्म में लिखा जाता है, और इसी यहीं पे इसी तरीके से x को एक और तरीके से लिख गया, और वो तरीका था y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट 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 yn। अभी हमने आपको बताया कि जो x होता है वो तरीका यूनिकली होता है, मतलब x को यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है, कोई और तरीका नहीं हो सकता। तो यहाँ पर x को हमने x1 डॉट x2 डॉट ऐसे करते करते xn की फॉर्म में लिख दिया, और x को ही y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट yn की फॉर्म में लिख दिया, हमने दो अलग अलग तरीके से लिख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले ध्यान से देखिएगा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कोई भी जनरल नंबर xi वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n, ये आपको समझ आया। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जनरल नंबर yi वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n। तो बिकॉज ऑफ यूनिकनेस कंडीशन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, अगर आपको ये ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तो आप लिख देंगे कि बिकॉज ऑफ यूनिकनेस कंडीशन यूनिकनेस कंडीशन के हिसाब से आपको ये वाला एलिमेंट भी x दे रहा है और ये वाला एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन भी x दे रहा है। इसका मतलब ये xi और yi दोनों आपस में बराबर होंगे, ये समझ आया। क्योंकि यूनिकनेस होना चाहिए, आपको x अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर आईडीपी ही नहीं बन पाएगा। आईडीपी के लिए आपका कंडीशन बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा हम लोग ये देखेंगे कि x जो था x के मल्टीप्लिकेशन ने हमको x दे दिया, और यहाँ पर भी y के मल्टीप्लिकेशन अगर x दे रहा है तो इसका मतलब ये y और x दोनों बराबर हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ x1 बराबर है y1 के, x2 बराबर है y2 के, या फिर कोई अनदर जनरल एलिमेंट, कोई भी जनरल एलिमेंट xi बराबर है yi के, फॉर एनी i इज इक्वल टू 1। कोई भी जनरल y2 हो सकता है x3 के बराबर हो जाए, y5 x6 7 के बराबर हो जाए, कुछ भी एनी जनरल एलिमेंट कि xi आपका yi के बराबर होगा। कब? जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के सब ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन आपको एक ही एलिमेंट देगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ कह सकते हो कि दोनों रिजल्ट आपका आपस में बराबर होगा। तो ये छोटा सा पार्ट था, हमने बता दिया आपको, और उम्मीद है कि समझ भी आया होगा। तो ये काफी छोटा सा पार्ट था। अब देखिए यहाँ पर इसका एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये।
और ये एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि G1 इज इक्वल टू G जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है। G जो है एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, और कह रहे हैं कि सो डेट द G इज एन इंटरनल प्रोडक्ट ऑफ A इज इक्वल टू E A स्क्वायर और A की पावर 4 और B इज इक्वल टू E और A की पावर 3। उसने कहा है कि जो आपका G एक ग्रुप है साइक्लिक ऑर्डर जिसका ऑर्डर 6 है, वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि उसके अंदर A एलिमेंट है, A स्क्वायर एलिमेंट है, A क्यूब है, A की पावर 4 है, A की पावर 5 है और A की पावर 6 है जो कि E के बराबर है। तो ये वाला ग्रुप जो है वो IDP है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। किस चीज का? अपने इन दोनों सब ग्रुप का। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम काफी अच्छे से देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी एलिमेंट HI उठाएं जो बिलोंग कर रहा है A से, और कोई भी एलिमेंट HJ उठाएं जो बिलोंग कर रहा है B से, तो हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से कम्यूट करेंगे। आप A क्यूब का मल्टीप्लिकेशन करो A की पावर 4 में तो A की पावर 7 देगा। आप A की पावर 4 का A की क्यूब में करो तो आपको A की पावर 7 देगा। आप A स्क्वायर का E में करो तो आपको A स्क्वायर देगा। आप E का A स्क्वायर में करो तो आपको A स्क्वायर देगा। आप यहाँ पर A स्क्वायर का A क्यूब में करो तो आपको A की पावर 5 देगा। आप A की क्यूब का A की पावर स्क्वायर में करो, A क्यूब का A स्क्वायर में करो तो आपको A की पावर 5 देगा। समझ लो? तो आप चाहे किसी भी तरीके से कंपोजिशन ले लो, अब इफ HI बिलोंग टू A एंड HJ बिलोंग टू B, देन आप लिख सकते हो यहाँ पर फॉर एवरी एलिमेंट, देन for every element of A and B, then for every element of A and B आपका जो HI into HJ वाला कंपोजिशन है वो बराबर आएगा HJ into HI वाले कंपोजिशन के। ये आपको समझ आया? तो ये रिजल्ट आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करेगा उसके सब ग्रुप वाला, तो वो तो कंप्लीट हो गया। आता है यूनिकनेस वाली कंडीशन। तो यूनिकनेस वाली कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सब ग्रुप के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से ले सकते हो, जैसे ध्यान से देखो, अगर आप सब ग्रुप के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ले लो, जैसे यहाँ पर A लिखा हुआ है, वहां पर B लिखा हुआ है, तो आप मान लो AB ले लो, या आप समझ रहे हो? ये जनरली क्या करो, उसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन लो। जैसे देखो, अगर मैं E का मल्टीप्लिकेशन E में ले लूंगा तो मेरे को E मिलेगा, E का मल्टीप्लिकेशन E में ले लूंगा तो E मिलेगा। जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने क्या करा, E का मल्टीप्लिकेशन जो बिलोंग कर रहा था A को और अनदर भी B तरफ भी E बिलोंग कर रहा था B को, मैंने दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा तो E डॉट E करके मुझे E मिलेगा और ये बिलोंग कर रहा है G में। तो आप देख सकते हो ग्रुप के G मतलब A की पावर 6 को सिर्फ एक ही तरीका है लिखने का, E इंटू में A, क्योंकि A की पावर 6 आपको तभी E देगा। ये समझ आया? तो उसके अलावा देख लो और कोई तरीका नहीं है ताकि आपका 6 बन जाए। आप यहाँ पे 2 का 3 के साथ ले लोगे 5 बनेगा, 4 का 3 के साथ ले लोगे 7 बनेगा, 6 तो गायब हो गया ना। तो वो यहाँ पर रहेगा कि आप जब E का E के साथ लोगे तभी आपका A की पावर 6 आएगा। आप देख सकते हो जब आप E का A क्यूब के साथ लोगे तो E बिलोंग कर रहा है A में और A क्यूब बिलोंग कर रहा है B में, तो जब आप इसका कंपोजिशन लोगे E इंटू में A की क्यूब तो आपको A की क्यूब मिलेगा जो कि बिलोंग कर रहा है G में। तो A क्यूब का लिखने का भी अकेला तरीका है, कोई और तरीका यहाँ पर आप देख सकते हो अपने दिमाग में, जनरली तरीका नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं पहले B ले लूं फिर A ले लूं तो भैया वो तो ले सकते हो क्योंकि वो आपका कम्यूट होता है, तो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। तो हम आगे से ही देख लेंगे, तो आगे से देख लेंगे तो पीछे से तो अपने आप ही होगा। ये समझ आया? फिर आप E का तो दोनों के साथ हो गया, अब आप A स्क्वायर पर आओ। अगर A स्क्वायर बिलोंग कर रहा है A में और E बिलोंग कर रहा है B में, तो आप रिजल्ट यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जब A स्क्वायर का E के साथ कंपोजिशन लोगे तो वो बराबर आएगा A स्क्वायर के जो कि बिलोंग करेगा G में, और आप देख सकते हो A स्क्वायर बिलोंग कर रहा है। फिर आप A स्क्वायर के साथ A क्यूब लोगे तो A स्क्वायर बिलोंग कर रहा है A में और A क्यूब बिलोंग कर रहा है B में। बाय दिस कंडीशन A स्क्वायर का A क्यूब में कंपोजिशन लेने पर रिजल्ट आपको A की पावर 5 देगा और A की पावर 5 भी बिलोंग कर रहा है G में। फिर दूसरी तरफ देखिए, अब आप A की पावर 4 ले लीजिए, मान लिए तो A की पावर 4 बिलोंग कर रहा है A में और इस तरफ E लेंगे पहले
तो E बिलोंग कर रहा है B में, तो A की पावर 4 इंटू में E जो है वो आएगा आपका बराबर होगा A की पावर 4 के, जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, G में। ये समझ आया। फिर आप A की पावर 4 के साथ अगला A क्यूब ले लीजिए। A की पावर 4 बिलोंग कर रहा है A में और A क्यूब भी बिलोंग कर रहा है B में। दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपके पास A की पावर 4 इंटू A की क्यूब, जो कि बराबर हो जाएगा A की पावर 7, और वो भी बिलोंग कर रहा है G में। क्यों? क्योंकि A की पावर 7 बिलोंग कर रहा है। किसी ने सोच मतलब देख रहे हो ना, A की पावर 7 यहाँ लिखा हुआ है। अब कैसे लिखा हुआ है वो आप देखो। A की पावर 7 ये ऑर्डर 6 का ग्रुप है, तो 7 जो है वो 6 से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, 7 को डिवाइड करोगे, तो 7 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर आंसर आपका A की पावर 7 की जगह A की पावर 1 आएगा। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अब आप देख सकते हो आपके जितने भी एलिमेंट मिले हैं, ये E और कहीं नहीं मिला, A क्यूब और कहीं नहीं मिला, ये वाला E देख सकते हो कहीं नहीं मिला, ये वाला A क्यूब देख सकते हो और कहीं नहीं मिला, ये वाला A स्क्वायर देख सकते हो और कहीं नहीं मिला, A की पावर 5 देख सकते हो और कहीं नहीं मिला, A की पावर 4 भी और दोबारा कहीं नहीं मिला, रिपीट नहीं हुआ, और A की पावर 1 भी कहीं रिपीट नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से जो है उसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का दिखा सकते हो। हम लोग एक लेक्चर 2 पढ़ेंगे, वहां पर इसका और मॉडिफिकेशन टाइप है, दोनों मॉडिफिकेशन टाइप है। आईडीपी को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 2 लेक्चर में आएगा अलग अलग, क्योंकि वहां पर उसका अलग इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर इसका अलग इंट्रोडक्शन है, बस इसी इंट्रोडक्शन का मॉडिफिकेशन करा हुआ है वो। तो हम लोग वहां पर एक अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन ये वाला तरीका भी मेरे को लगता है बहुत ज्यादा आसान है। समझ आया आपको? हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, या समझ आ गया आपको? ले चलो ठीक है, ले लेते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक ही फिनिश हो। जैसे रफ कर दें इसे, ठीक है? काफी ज्यादा इजी पार्ट है, बस सारी डिपेंडेंट आती है आपकी प्रैक्टिस पे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं आपके लिए उतना ज्यादा बेटर होगा। अगर आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो जितना ज्यादा इंट्रोडक्शन और थ्योरेटिकल पार्ट कवर करके चलेंगे, थ्योरम वगैरह, थ्योरेटिकल पार्ट, इंट्रोडक्शन, उतना ज्यादा आपका बेटर होगा। तो देख लीजिए आप किस वजह से पढ़ रहे हैं और आपको किस तरीके से हैंडल करना है। और अगर आपका मोटिव सिर्फ जनरल एग्जाम क्रैक कर, मतलब पेपर पास करना है, बाकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं पढ़ना, हो सकता है कुछ और के हैं, तो आप फिर अपना एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस बनाइए और अपना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, फिर उसको देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और आप उसी तरीके से उसको ट्राई करिए। बाकी एक क्वेश्चन और है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है G इज इक्वल टू ये क्लाइंस फोर ग्रुप, हम लोगों ने पहले भी करा हुआ, इसका नाम लिख दे रहा हूँ, क्लाइंस फोर ग्रुप। ये वाला देखिए क्या, इस वाले ग्रुप में 4 एलिमेंट होते हैं, A, B, E और AB टाइप के, जहां पर A स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर के, जो कि बराबर होता है E के, और AB बराबर होता है BA के। और ये कह रहा है कि ये जो है आईडीपी है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये वाला ग्रुप आईडीपी है किस चीज का, अपने सब ग्रुप का, और सब ग्रुप के एलिमेंट कुछ EA टाइप के हैं, और अगली बार सब ग्रुप के एलिमेंट कुछ EB टाइप के हैं। ये वाला समझ आया कि ये वाला ग्रुप जो है आईडीपी है अपने इस सब ग्रुप का। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब ग्रुप के एलिमेंट का कम्प्यूट करवाएंगे अगर, तो रिजल्ट बराबर आएगा। आप देख सकते हो कोई भी एलिमेंट फॉर एनी HI belong to A and HJ belong to B, आप रिजल्ट काफी अच्छे से देख सकते हो कि HI इंटू HJ बराबर होगा HJ इंटू HI के। क्यों? क्योंकि E के साथ कंपोजिशन E देगा, फिर E का E के साथ कंपोजिशन E देगा, E का B के साथ कंपोजिशन B देगा, B का E के साथ कंपोजिशन B देगा, A का E के साथ कंपोजिशन E देगा, और E का A के साथ कंपोजिशन A देगा, A का B के साथ कंपोजिशन AB देगा, और B का A के साथ कंपोजिशन BA देगा, और दोनों आपस में बराबर है। ये ग्रुप की कंडीशन है, क्लाइंस फोर ग्रुप की कंडीशन है कि AB बराबर है B के, तो उसका आपका कम्यूट वाली कंडीशन भी बराबर आ जाएगी। समझ आया? तो ये कम्यूट तो होता है आपका। जबकि सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर आपने कोई एक एलिमेंट उठा लिया जो बिलोंग कर रहा है A में, और अगली तरफ वही एलिमेंट उठा लिया जो बिलोंग कर रहा है B में, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका E आएगा, जो कि बिलोंग करेगा कहाँ, ग्रुप में, ग्रुप G में। ये आपको समझ। और देखिए E बिलोंग कर रहा है आपका कहाँ, ये रहा ग्रुप में।
फिर आप अगला एलिमेंट उठाइए, यहाँ ए के पास तो ई ही रहने दीजिए और यहाँ पर अगला एलिमेंट भी उठाइए। ऐसे जितनी कंडीशन बन सकती हैं हमें वो सारी कंडीशन बनवानी है। तो जब आप ए का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो आपको ई बी मिलेगा। ई बी का मतलब बी होता है और बी बिलोंग कर रहा है जी में। ध्यान से देखिए कहाँ गया, ये रहा। फिर आप यहाँ पर ई का तो दोनों के साथ खत्म हो गया। अब ए पर आइए, आपका ए बिलोंग कर रहा है ए में, अगली तरफ आप ए के साथ ई ले लीजिए, ई बिलोंग कर रहा है बी में, तो ए इंटू में ई बराबर ए आएगा और वो भी बिलोंग कर रहा है जी में। फिर आप ए के साथ अब बी ले लीजिए, तो ए बिलोंग कर रहा है ए में, कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है बी में, तो रिजल्ट आपको ए बी टाइप का मिलेगा और वो भी बिलोंग कर रहा है सी में। देखिए ये रहा। तो आपको ऐसे सारे कंडीशन मिल गए। देखिए ध्यान से कि ई आपको यहाँ रिजल्ट मिल गया तो और कहीं एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता था, बी आपको यहाँ रिजल्ट मिल गया तो और कोई एक्सप्रेस नहीं करा गया, ए आपको यहाँ मिल गया तो कोई और तरीका नहीं था एक्सप्रेस करने का, ए बी आपको यहाँ मिल गया तो कोई और तरीका नहीं था एक्सप्रेस करने का। इसका मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, आप ए और बी का कोई भी एलिमेंट निकाल लो, इट्स मल्टीप्लिकेशन always gives uniqueness element of ग्रुप। ये आपको समझ आया? आप कोई भी ले लो ए और बी, उसके मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक यूनिकनेस देगा ग्रुप का। तो आपका ये वाला रिजल्ट भी प्रूफ हो गया, जिसकी वजह से आप कह सकते हो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और जैसे ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपका ये वाला ग्रुप आईडीपी बन गया। किस चीज का? सब ग्रुप का। तो ये याद रखना कि जो सब ग्रुप होता है वहां पर जो ग्रुप होता है वो आईडीपी निकलता है अपने सब ग्रुप का। अब इसका देखो रीजन ये था यहाँ पर ये पढ़ने का कि जब हम लोग जैसे जो नॉर्मली देखते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट होता है, तो हम लोगों ने एक्सटर्नल में ये देखा था कि उन सेट की अगर हम लोग मान लीजिए कोई 2 सेट हो जाए, 3 सेट हो जाए, 4 सेट हो जाए, तो उनका अगर हम लोग कार्टेशियन ले लेते हैं तो रिजल्ट हमें कोई एक नया जो है वो ग्रुप मिल जाता है। हम लोगों ने ये देखा था, ऐसे मतलब जनरली हम लोग देखते भी हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा था कि अगर कोई मान लीजिए ग्रुप, जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, उस सेट से ही छोटे छोटे कोई 2 और सेट निकले हो, मतलब उस सेट के ही 2 कोई और सब सेट निकले हुए हैं। ये एक बड़ा सेट है, उसके कोई 2 छोटे छोटे सब सेट निकले हुए हैं। तो अगर उस बड़े वाले सेट का उसमें सबसेट वाले के साथ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करो, वो वाला बड़ा वाला सेट अपने छोटे छोटे सबसेट के साथ कैसा बिहेवियर रखता है, मतलब वो क्या ये रखता है कि उसके जो सबसेट है वो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन दे। क्या ये रखता है कि मैं सबसेट की मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ग्रुप का एलिमेंट मिले और एक ही तरीका मिले, कोई और तरीका ना मिले। तो इन तरीकों को खोजने के लिए आईडीपी का यूज किया गया था। मतलब हमने ये देखा कि हाँ हमारे पास ऐसे सेट हैं कि अगर मैं उनके सबसेट ले लूं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट करता है, अगर मैं उनके सबसेट के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट मुझे ग्रुप मिलता है। तो हमने देखा कि हमारे पास ऐसे सेट जो है लाइफ में नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अपना आईडीपी वाला एक टॉपिक बनाया कि हाँ आईडी ऐसा कर रहा है तो ये हो सकता है। आगे हम लोग और पढ़ने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या चलेगा अभी तो इस वाले डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले ग्रुप में। तो हम लोग वहां पर और नए नए रिजल्ट देखेंगे कि अरे वाह ये सेट जो है ये सबसेट के साथ ऐसे कर सकता है, ये सेट अभी तो ये और भी कर सकता है, फिर और कर सकता है, फिर और ऐसे हम लोग और देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हम लोगों ने ये देखा कि एक सेट अपने सबसेट के साथ कैसा बिहेवियर रख रहा है, उस बिहेवियर में से हमने कोई एक बिहेवियर को इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहा हुआ है। इंटरनल का मतलब अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मैं उसकी ग्रुप का उसके अंदर वाले जो सबसेट है उसमें ग्रुप कर रहा हूं, जबकि हमने बाहर पढ़ा था हमने कल पढ़ा था, मतलब जो कल वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भी। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि ग्रुप के सभी एलिमेंट, मतलब अलग अलग ग्रुप थे, बाहर के अलग अलग ग्रुप थे, उनका मल्टीप्लिकेशन एक अनदर ग्रुप दे रहा था। तो ये एक्सटर्नल वाली कंडीशन थी। अलग अलग बाहर के ग्रुप उठाया, मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप दे रहा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, वो हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज हम लोग इंटरनल पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ग्रुप का उसके इंटरनल के साथ ही तो बिहेवियर चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाला सेट अपने सब सेट के साथ क्या कोई बिहेवियर रख सकता है। तो वही तो चेक कर रहे हैं, उसके अंदर ही तो काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम इंटरनल पड़ेगा। तो बाकी हम चलिए टॉपिक को फिनिश करते हैं। आपको अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।